श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल भक्ति विद साधना में। शुक्रवार 9 अगस्त को सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, यानी कि नाग पंचमी है। यह नाग देवता की पूजा का पर्व है। इस दिन शिव जी के साथ ही नाग देवता की विशेष पूजा की जाती है। हर साल नाग पंचमी पर उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के ऊपरी तल पर विराजित नागचंद्रेश्वर भगवान का मंदिर खोला जाता है। पूरे साल में सिर्फ एक दिन ही नाग पंचमी पर नागचंद्र देव के दर्शन किए जा सकते हैं। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पौराणिक काल से सर्प देवताओं के पूजन की परंपरा है। नाग देव की पूजा करने से सांपों के कारण होने वाला किसी भी प्रकार का भय खत्म हो जाता है। नाग पंचमी के दिन काल सर्प दोष से मुक्ति पाने के लिए और उसके बुरे प्रभाव को कम करने के लिए सबसे उत्तम दिन माना जाता है। नाग पंचमी के दिन नाग देवताओं की आराधना करने से जातकों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है? इसके पीछे कुछ पौराणिक कथाएं हैं, जिनमें से 2 कथाएं आज मैं आपको सुनाऊंगी। पहली कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को राजा बना दिया और खुद स्वर्ग की यात्रा के लिए निकल गए थे। पांडवों के बाद धरती पर कलयुग का आगमन हो गया था। राजा परीक्षित की मृत्यु एक नाग के डसने से हुई थी। परीक्षित का पुत्र जन्मेजय जब बड़ा हुआ तो उसने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए पृथ्वी के सभी नागों को मारने के लिए नागदाह यज्ञ किया। इस यज्ञ में पूरी पृथ्वी के नाग आकर जलने लगे। जब ये बात आस्तिक मुनि को मालूम हुई तो वे तुरंत राजा जन्मेजय के पास पहुँचे और उनको समझाकर यज्ञ रुकवाया। इस प्रकार तक्षक नाग के बचने से नागों का वंश बच गया। आग के ताप से नाग को बचाने के लिए ऋषि ने उनके ऊपर कच्चा दूध डाल दिया था। जिस दिन यह घटना घटी वह दिन सावन की शुक्ल पक्ष की पंचमी का दिन था। इस दिन नागों की रक्षा हुई थी। इस कारण से नाग पंचमी मनाई जाने लगी और तभी से नाग पंचमी के दिन नाग देवता को दूध चढ़ाने की परंपरा भी शुरू हुई। पुराणों के अनुसार 2 प्रकार के नाग होते हैं, दिव्य और भौम, जिसमें भौम उन नागों को कहा जाता है जो कि पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। वहीं दिव्य नाग ऐसे नाग होते हैं जिनसे ये पृथ्वी चल रही होती है। अगर ये नाग क्रोधित हो जाते हैं तो अपनी दृष्टि मात्र से ही इस संपूर्ण सृष्टि को भस्म कर देने की शक्ति रखते हैं। इनके विष का कोई तोड़ नहीं है। इन सभी नागों में से 8 नाग ऐसे हैं जिनको सभी श्रेणियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। नाग पंचमी के दिन इन्हीं 8 नागों की पूजा की जाती है। इन्हीं 8 नागों का ध्यान किया जाता है। इन 8 नागों के नाम हैं अनंत नाग, वासुकी नाग, महापद्म नाग, पदम नाग, तक्षक नाग, कुलिक नाग, शंखपाल नाग और कालकोटक नाग। इस दिन घर के दरवाजे पर सांप की 8 आकृतियां बनाने की परंपरा है। हल्दी, रोली, अक्षत और पुष्प चढ़ाकर सर्प देवता की पूजा करें। कच्चे दूध में घी और शक्कर मिलाकर नाग देव का स्मरण करते हुए उन्हें अर्पित करें। आइए अब सुनते हैं नाग पंचमी की दूसरी पौराणिक कथा। एक गांव में एक सेठ जी थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 का विवाह हो चुका था। सबसे छोटे बेटे की पत्नी बहुत ही अच्छे चरित्र की थी, परंतु उसका कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ की सबसे बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लाने को सभी बहुओं को अपने साथ चलने के लिए कहा, तो सभी डलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने चली। जब मिट्टी खोद रही थी तभी वहां पर एक सांप निकला, जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने की कोशिश करने लगी। छोटी बहू ने जब यह देखा तो बड़ी बहू को सांप को मारने से रोक दिया। छोटी बहू की बात मानकर बड़ी बहू ने सांप को नहीं मारा। तब वह सर्प एक ओर जाकर बैठ गया। छोटी बहू ने उस सांप से कहा कि हम अभी लौट कर आती हैं, तुम कहीं जाना मत। ऐसा कहकर छोटी बहू सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहां जाकर घर के कामकाज में फंसकर सर्प से किया हुआ अपना वादा भूल गई। जब छोटी बहू को दूसरे दिन यह बात याद आई तो वह सभी को साथ लेकर उस जगह पर पहुंची और उसने देखा कि सांप तो अभी भी उसी जगह पर बैठा हुआ है। सांप को वहां पर बैठा हुआ देखकर वह बोली, सर्प भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया बोल चुकी है, इसलिए तुझे माफ किए देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण मैं तुझे अभी डस लेता। छोटी बहू बोली, मुझसे भूल हो गई, क्षमा मांगती हूँ। सांप बोला, अच्छा तो आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई।
तुझे जो भी कुछ चाहिए मांग ले। छोटी बहू कहने लगी, भैया मेरा कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ समय बीता। समय बीतने पर वह सांप मनुष्य का रूप धरकर उस छोटी बहू के घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि वह सब तो यही जानते थे कि छोटी बहू का कोई भाई नहीं था। तो वह सांप कहने लगा, मैं उसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही परदेश चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में सांप ने बताया कि मैं वही सांप हूँ, इसलिए तू डरना मत, और जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ पर मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पर पहुँच गई। वहाँ के धन और ऐश्वर्य को देखकर वह हैरान हो गई। एक दिन सांप की माँ ने उससे कहा कि मैं एक काम के लिए बाहर जा रही हूँ, बेटी तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू को ये बात ध्यान नहीं रही और उसने गलती से सांप को यानी कि अपने भाई को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुंह बुरी तरह से जल गया। जब सर्प माता वापस आई तो उसने अपने बेटे का ये हाल देखा। देखकर वो बहुत क्रोधित हुई, परंतु सांप के समझाने पर वह शांत हो गई। तब सांप ने कहा कि बहन अब तुम्हें तुम्हारे घर भेज देना चाहिए। तब सांप और उसके पिता ने बहन को बहुत सारा सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू उससे ईर्ष्या करने लगी। छोटी बहू से बोली, तुम्हारा भाई तो बड़ा धनवान है, तुम्हें तो उससे और भी अधिक धन लाना चाहिए था। सांप ने उनकी बातें सुनी तो सभी वस्तुएं सोने की और भी लाकर दे दी, जिसे देखकर बड़ी बहू कहने लगी, अरे छोटी बहू, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी तो सोने की होनी चाहिए। छोटी बहू ने यह बात अपने भाई को बताई। भाई ने बातें सुनकर सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। सांप ने छोटी बहू को हीरे मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी तो एक दिन वह राजा से बोली कि सेठ जी की छोटी बहू का हार मेरे पास होना चाहिए। राजा ने तुरंत ही मंत्रियों को आदेश दिया कि किसी भी कीमत पर वह हार लेकर उसके सामने शीघ्र ही उपस्थित हुआ जाए। तब मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनना चाहती है, इसलिए छोटी बहू से वह हार लाकर मुझे दे दो। सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से उसका हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने अपने सांप भाई को याद किया और उससे प्रार्थना की कि भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है, जिसके कारण मैं बहुत दुखी हूँ। भैया तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक के लिए वह सांप बन जाए, और जब वह मुझे लौटा दे तब वह हार फिर से हीरे और मणियों का हो जाए। सांप ने अपनी बहन को खुश देखने के लिए ठीक वैसा ही किया। उधर महल में रानी ने जैसे ही वह हार पहना वह तुरंत सांप का बन गया। ये देखकर रानी चीख पड़ी और रोने लगी, जिसे देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी कि छोटी बहू को तुरंत ही भेजा जाए। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या सजा देगा। वे खुद छोटी बहू को साथ लेकर महल में उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, बताओ तुम्हारा यह हीरे और मणियों का हार मेरी रानी के गले में जाते ही सांप का कैसे बन गया, या तो तुम झूठ बोल रही हो। यह सुनकर छोटी बहू कहने लगी, राजन मेरी दुष्टता को क्षमा कर दीजिए। ये हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरे और मणियों का रहता है, और दूसरा अगर कोई इसे पहने तो वह सांप का हार बन जाता है। ये सुनते ही राजा ने सांप का हार उसे देकर कहा कि अगर तुम सच कहती हो तो अभी पहन कर दिखाओ। और छोटी बहू ने जैसे ही राजा से हार लेकर अपने गले में पहना, वह हार फिर से हीरे और मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर बहुत सारी मुद्राएं छोटी बहू को उपहार में दे दी। छोटी बहू घर लौट आई। उसके साथ इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। ये सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि सच सच बता, तुझे इतना सारा धन और ये हीरे मणियों का हार लाकर कौन देता है। छोटी बहू दुखी होकर अपने सर्प भाई को याद करने लगी। अपनी बहन को मुश्किल में फंसा हुआ देखकर उसी समय सांप वहां पर मनुष्य रूप धरकर फिर से प्रकट हुआ और कहने लगा, जो भी मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा मैं उसे डस लूंगा। तुम्हारी पत्नी मेरी बहन है, इसलिए मैं अपनी बहन को कभी भी दुखी नहीं देख सकता, और तुम्हारी पत्नी को ये सारा धन और हीरे मणियों का हार मैंने खुद ला कर दिया है।
जब छोटी बहू के पति को सारी सच्चाई पता चली तो उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा हुआ। तब उसने हाथ जोड़कर सांप से क्षमा याचना की और उसके स्वागत सत्कार में ठंडा मीठा दूध लाकर उसे दिया। कहा जाता है कि उसी दिन से नाग पंचमी का यह त्योहार मनाया जाने लगा और स्त्रियां सांप को अपना भाई मानकर आज के दिन उनकी पूजा करती हैं और नाग पंचमी के दिन खेतों में जाकर कहीं भी सांप के बिल हों या पेड़ हों, उनके नीचे दूध से भरा हुआ कटोरा रखती हैं। कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।